सर्वप्रथम सभी भक्तों को जय बाबा की, जय जखई महाराज। मैं पुजारी सुमित और आज बहुत अच्छा दिन है। आज बहुत अच्छा दिन है, शुक्रवार और माह का महीना और दिन शुक्रवार बहुत अच्छा है। कल शनिवार है, बाबा की जात की तैयारी हो रही है, बाबा की जात करने की तैयारी हो रही है, बाबा के दर्शन करने के लिए तैयारी हो रही है। तो ये सब समझाते हुए बताते हुए कि बाबा की पूजा कैसे करें। कल शनिवार है, कुछ लोग जो बाहर के दूर दूर के हैं लोग, वो कल ही निकलेंगे, कल शनिवार को ही निकलेंगे शाम को। और कुछ लोग जो पास में है वो रविवार को सुबह निकलते हैं। तो यही सब हम बताना चाहते हैं आपको कि शनिवार को जो बाबा की पूजा होती है उसके बारे में और कैसे कहाँ जात होती है, यहाँ से जाएं और वहाँ जात करके कैसे वापसी लौटे, ये सब सुनिए हमारी बात लास्ट तक। बाबा की जात सभी लोग करते हैं और आप सभी बाबा की जात के लिए तैयार हो जाएं। और कुछ लोग बाबा की जात करने जाते हैं, भगत और पुजारी से ही अपनी पूजा कराते हैं। ये सब बाबा ने नहीं कहा है और ऐसा नहीं माना जाता है कि भगत या पुजारी से ही कराएं। भगत पुजारी कुछ लेकर नहीं आए हैं। बाबा की पूजा हम स्वयं कर सकते हैं और अपनी जात निकरोसी जो भी पूजा है, हमारा घर का कोई भी बड़ा बुजुर्ग या कोई भी हमारे माता या पिता कोई भी हमारी पूजा करा सकते हैं। इसमें ये कोई पुजारी और भगत की ही जरूरी नहीं है कि भगत या पुजारी ही हो। और जहाँ तक हो अपनी पूजा और अपनी पूजा अपने ही हाथों से बाबा की करें। जो भी भोग बने, जो भी उनका प्रसाद बने, अपने ही हाथों से उन्हें ग्रहण कराएं। जहाँ तक हो, ये नहीं है कि हम अपने हाथों से करेंगे तो बाबा नाराज हो जाएंगे। बाबा नहीं नाराज होंगे, बाबा खुशी होंगे कि इन्होंने हमने अपने हाथों से हमें कराया है। ये भगत और पुजारी ये दुनिया में जितने हैं, इनको सबको भाई हम ही लोग देते हैं, कोई दूसरा नहीं देता है। हम ही लोग इन्हें चढ़ाते हैं, फिर ये उल्टे सीधे काम कराते हैं। कहते हैं बाबा ने जात नहीं ली, बाबा ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे जखई महाराज जात क्यों नहीं लेंगे? जब पूजा हम करेंगे तो क्यों नहीं लेंगे, और तुम करोगे तो क्यों ले लेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एक बार हमने देखा, एक भगत जी आए और बच्चा बहुत परेशान था। भगत जी आए तो उन्होंने कहा हवन होगा आपके यहाँ। तो भैया हवन हुआ, और जब हवन हुआ तो पुजारी जी जानते नहीं थे हवन कैसे किया जाए। पुजारी जी यही नहीं जानते थे हवन कैसे किया जाए। तैयारी हुई, जब तैयारी हुई तो पुजारी जी ने कहा हमें भूख लगी है। पुजारी जी ने कहा हमें भूख लगी है। तैयारी होते होते बोला हमें भूख लगी है। तो सभी ने कहा महाराज हमने आपसे पहले ही कहा था कुछ नाश्ता पानी कर लीजिए, लेकिन आपने नाश्ता पानी नहीं किया। पर छोड़िए कोई बात नहीं, गुरुजी आप थोड़ी देर रुकिए और हम जा रहे हैं भागते हुए, आपके लिए कुछ नाश्ता पानी ला रहे हैं। तो पुजारी जी बोले नहीं, ये जो रखा तो है हम यही खा लेंगे। तो उसने कहा महाराज ये तो प्रसाद हमने बाबा के लिए बनाया है, बाबा की पूजा में चढ़ेगा। तो पुजारी जी बोले नहीं, हमने अगर खा लिया तो समझो बाबा ने खा लिया। हमने अगर खा लिया तो समझो बाबा ने खा लिया। पुजारी जी ने ये शब्द बोले कि अगर हमने खा लिया तो बाबा ने खा लिया। बताइए आजकल के ये पुजारी हैं, ऐसा हो सकता है कि हमने खा लिया और बाबा ने खा लिया? कभी नहीं। हम उनके भक्त और उनके सेवक और उनके जो कुछ हैं उनके नीचे हैं, और हमने खा लिया बाबा ने खा लिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बाबा कोई दौलत के भूखे नहीं है। बाबा सिर्फ एक महक के वासी है, एक श्रद्धा के वासी है। अपने दिल से करके देखिए, श्रद्धा से करके देखिए। अहंकार या घमंड से करिए तो बाबा स्वीकार नहीं करेंगे। श्रद्धा से करिए,
बाबा वो स्वीकार करेंगे। हमारे पास थोड़ी सी चीज़ है, हम थोड़ी सी ले जाएं और बाबा वही स्वीकार करेंगे। बाबा ये नहीं कहते ये दुनिया की दौलत हमारे पास लाइए, हमारे पास जो बनता है वो ले जाएं और बाबा स्वीकार करेंगे। तो ये सब हम देखते हुए इसीलिए हम अब आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि किसी और भगत या पुजारी के चक्कर में ना पड़ें। और जैसा कि हम जानते हैं वैसा ही आपको बता रहे हैं। बाबा की 11 लगेंगी और बाबा की हमने कहीं कहीं देखा है कि बाबा की 2 11 लगाते हैं, कहीं कहीं देखा है बाबा की 2 11 लगाते हैं, 2 नहीं लगती हैं, बाबा की 5 11 लगती हैं। सर्वप्रथम काली माँ की, देवता महाराज, धर्मधारी देवता महाराज, जखई महाराज, मैकासुर महाराज, मोहम्मदावीर सैयद, ये 5 11 लगती हैं। कोई कोई 2 11 लगाते हैं, 3 लगाते हैं, 7 लगाते हैं, नहीं 5 11 लगती हैं बाबा की। जितना हम जानते हैं 5 11। और बाबा की 5 11 पे जो कुछ हम घर पे पकवान या भोग बनाते हैं, दही पिटौआ और जो भी बनाते हैं वो सब चढ़ता है बाबा की 11, वो सब बाबा की 11 पे चढ़ता है। जो भी सामग्री होती है वो सामग्री क्या क्या चढ़ती है, क्या क्या नहीं चढ़ती है, सब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। जो जो सामग्री चढ़ती है, क्या क्या चढ़ती है या क्या नहीं चढ़ती है, सब अगली वीडियो में बताएंगे। पहली बात तो ये है कि बाबा की 11 पे, बाबा की जात पे शराब बिल्कुल नहीं चढ़ेगी, शराब बिल्कुल नहीं चढ़ेगी, शराब की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सख्त है कि शराब नहीं चढ़ेगी। कोई पुजारी कहता है कि शराब चढ़ेगी, महाराज जी की शराब चढ़ती है, बिल्कुल नहीं चढ़ती है। कह दीजिए भैया आप शुद्ध नहीं हो, हम बिल्कुल नहीं आपसे जात कराएंगे, हम बाबा की शराब नहीं चढ़ाएंगे। अगर कोई पुजारी या भगत मीठ मदरा, दारू, अंडा इसका सेवन करता हो तो उससे बाबा की पूजा नहीं करानी है। क्यों नहीं करानी है? क्योंकि वो पूजा नहीं लगेगी। फ़ायदा क्या? तुम्हारा खर्च हो गया, और जब खर्च हो गया तो वो पूजा बिल्कुल नहीं लगेगी। तो यही सब मैं बता रहा हूँ कि सीधे कह दीजिए पुजारी जी आप इन चीज़ों का अगर ग्रहण करते हो या सेवन करते हो तो मैं ये पूजा आपसे नहीं कराऊंगा। मैं कोई अच्छा भगत या कोई अच्छा पुजारी जो बिल्कुल शुद्ध हो उसी से कराऊंगा। तो यही सब मैं आपको बताना चाहता था। और जो भी बात आगे है, बाबा की पूजा, बाबा की कहानी, ये सब आपको अभी हम बताएंगे। और जब बाबा की पूजा 11 लग जाए तो स्थान छोड़ देना है। वो स्थान पूजा वाला छोड़ने के बाद कहीं रुकना नहीं है, कहीं स्थान पे रुकना नहीं है, रुकना है। ये नहीं कि रुकना नहीं है, रुकना है। जहाँ पे भी रुकिए वहाँ पैसा या कौड़ियाँ डाल दीजिए। जहाँ पेशाब करिए या कुछ खाइए या थूकिए या स्नान करिए तो वहाँ पे कौड़िया या पैसा ये सब डाल दीजिए। ये हमारे गुरु जी ने बताया है कि बाबा की जात में कोई भी चीज़ उधार नहीं ली जाती है। घर पे सवैया चूल्हे पे ही सिकना चाहिए, सवैया गैस पे नहीं सिकेगा, सवैया हमारा चूल्हे पे ही सिकेगा। तो चूल्हे घर पे बनते थे पहले मिट्टी के, उसी मिट्टी के चूल्हे पे सवैया सिकेगा, ये गैस पे नहीं सिकेगा। और जिससे जो कुछ लेना हो, जो कुछ लें, किसी से अन्न से लें या किसी से लें, तो उसे कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर दे दें, क्योंकि कोई चीज़ उधार नहीं ली जाती है, कोई चीज़ उधार नहीं ली जाती है। और जो हमारे यहाँ हम लोग जात करके लौटते हैं, ब्राह्मण करते हैं, ब्राह्मण जो करते हैं तो पंडित जी भी खाना खाने आते हैं। जब पंडित जी खाना खाने आते हैं तो ज़्यादा नहीं, पंडित जी को खुश कर दीजिए, कुछ वस्त्र और उनको भेंट दान करिए, और फिर देखिए बाबा तुम्हारी कितनी सुनते हैं, जो कहोगे वो सुनेंगे। क्योंकि जब हमारे घर पे आए हुए ब्राह्मण जब सब कुछ कर डाला और वो भी खुश हो जाएंगे तो समझो सब खुश है, खुश, एकदम खुश। तो ये सब मैं बताना चाहता हूँ। और अगली वीडियो के माध्यम से
जो कुछ बाबा की कहानी, आगे की पूजा, आगे आने वाला रविवार कितने तारीख को पड़ेगा और क्या है क्या नहीं है, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और बाबा की याद करिए, बोलिए जखई महाराज की, बोलिए धनदाई देवता महाराज की, सभी भक्तों को जय बाबा की।